ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लाइन जस्ट फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करना सीखा था, ठीक है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके लाइन ड्रॉ करना हमने सीखा था, ठीक है। सो इस बार हम सीख रहे हैं लाइन ड्रॉ करना बाय यूजिंग पोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दूसरा पोलर होता है। तो में क्या होता है कि हम लेंथ ऑफ लाइन यूज करते हैं और उसकी एंगल वो यूज करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन की शॉर्टकट की क्या मैंने बताई, एल, इंटर, लाइन आ गया। फिर आप उसकी कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी कह रहा है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, तो आप 0,0 फर्स्ट पॉइंट दे दें, ठीक है, इंटर कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी लेंथ बतानी है। लेंथ मुझे कितनी चाहिए, मैं 40 लगाता हूँ, ठीक है, मुझे 40 की लेंथ चाहिए। अगर आप पोलर जा रहे हैं, पहले आपको एट द रेट देना पड़ेगा, एट द रेट दे दिया, फिर उसकी बाद लेंथ दे दें, सॉरी, एट द रेट 45 लेस देन, आप एंगल जो भी देना चाहें, मैं 30 दे देता हूँ अभी, इंटर, ठीक है, लाइन ड्रा हो गई। अगर अभी मैं दूसरी लाइन बनाना चाहूँ, मैं बना सकता हूँ अभी यहीं से, एट द रेट। ये पोलर का यूज करने का सिस्टम है कि जब भी आप पोलर में जाएं, स्क्रिप्ट इस तरह होगी कि आप एट द रेट देंगे, उसके बाद आप लाइन की लेंथ देंगे, मैंने लेंथ 20 दे दी, मैं एंगल लेस देन दे रहा हूँ, लेस देन में 0 दे रहा हूँ, इंटर, और अगेन इंटर दबाता हूँ तो मेरी कमांड एंड हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। एक लाइन ड्रा कर लें यहाँ पर, ये लाइन क्यों, हम एंगल बाय करेंगे, ठीक, यस। मैंने एंगल यहाँ पर, एंगल मेयर करने के लिए आप क्या जाएंगे, यहाँ एनोटेशन में जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की मेयरमेंट आप ले सकते हैं, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, हमें एंगुलर मेयरमेंट चाहिए ना। हम उसके बाद डिटेल में जाएंगे, अभी सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये चले जाए, ये क्या हुआ, 30 की एंगल, ठीक है। सो आपने ये पोलर लाइन, पोलर कमांड जो मेथड है इसका, लाइन का, पोलर में हमने यूज करके ये 30 डिग्री का एंगल बनाई। अगर आप इस लाइन की लेंथ लेना चाहें तो हमने पहले दी थी 45, चेक करते हैं 45 है कि नहीं। ये देखिए मैंने लीनियर नहीं आया तो अभी लीनियर मेजरमेंट ले रहा है, और अब हमें क्या मेजरमेंट चाहिए, इसकी अलाइन में, ये अलाइन, ठीक है। जब भी लाइन टेढ़ी होगी तो उसके लिए हम अलाइन यूज करेंगे, ये 45। पोलर किस तरह यूज करना है, आपको लाइन की कमांड लेनी है, कमांड लाइन की लेकर आपको कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, आप स्क्रिप्ट है इसकी, एट द रेट देंगे, उसके बाद लेंथ ऑफ लाइन देंगे, लेंथ ऑफ लाइन के बाद आप लेस देन की साइन देंगे, उसके बाद आप एंगल बताएंगे, लेस देन की साइन देंगे, उसके बाद आप लेस देन बताएंगे, एंगल बताएंगे इसको 30। ये बीच में इसमें, यार आप तो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं कुछ, तो इसके लिए डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, तो ये पॉइंट आप स्पेसिफाई कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, आप लेंथ ऑफ लाइन दे दें, 100 दे देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद एंगल देंगे, एंगल देने के लिए लेस देन का साइन यूज करूंगा, उसके बाद मैं 50 दे देता हूं, अगेन एंटर दबाऊंगा, ये कमांड हो जाएगी। सो ये जो लाइन है 50 यूनिट्स की होगी, ठीक है, सॉरी 100 यूनिट्स की। अगर आप इसके एंगल मेजर करना चाहें तो दूसरी लाइन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, और एंगल आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। पहली लाइन को क्लिक करेंगे, ये दूसरी लाइन को क्लिक करेंगे, जिस तरफ में आपको एंगल मेजर करें, अगर इस तरफ आ जाएंगे इस तरफ एंगल लेंगे, इस तरफ जाएंगे आप ये इस तरफ एंगल लेगा। हमें किस तरफ एंगल चाहिए, इस तरफ एंगल चाहिए यहाँ पर, तो आप इस तरफ कर्सर को ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगी। ये एंगल हमने 50 दी थी, ठीक है, ये अगेन वेरीफाई हो गया आपका।
ओके, यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये लेस देन कैसे ले रहे हैं लाइन, आप ये बता दें थोड़ा। कौन सी लाइन? दूसरी फिगर सर में। ये दूसरी फिगर में ये हाँ ये डियर, ये क्या है कि मैंने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। लाइन कितनी 100 यूनिट्स की ड्रा की है एट द एंगल ऑफ 50। अभी मैं आपको कहता हूं मुझे यहां पर एक लाइन ड्रा करके दें इस पॉइंट पर, ठीक है। आपको लाइन कौन सी ड्रा करनी है? आपको लाइन ड्रा करनी है 40 यूनिट्स की। आप 40 इंटर कर लें, उसके बाद आप लेस देन की साइन दे दें, ठीक है। लेस देन की साइन देकर आप दे दें इस पर 60 की एंगल, फिर दबा दें इंटर। तो ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। अलाइन से जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशन लाइन देकर, भाई ये 40 यूनिट्स की लाइन बनी है। अगर आप इसकी एंगल मेयर करना चाहते हैं तो दो लाइंस होगी फिर एंगल बनेगी ना। ये दो लाइंस बन गई, इन दोनों लाइंस के बीच में अब मैं चेक करूंगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किसने बनाएगा, ठीक है। ये 60 की एंगल बन गई। क्लियर है? ओके हेलो, ठीक है, ठीक है ठीक है, समझिए। आपको पोलर मेथड समझ में आ गया? मैं पोलर का आपको लिख के देता हूँ स्क्रिप्ट चैट में। पोलर में क्या होता है, आप सबसे पहले एट द रेट लिखते हैं, लाइन कमांड देके, लाइन कमांड देके फिर आप क्या करते हैं एट द रेट लिखते हैं। एट द रेट के बाद क्या लिखते हैं आप, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन लिख लिया, उसके बाद आप लेस देन की साइन देंगे। लेस देन की साइन देकर जिस एंगल पर आप लाइन बनाना चाहते हैं उस पर वो एंगल आप दे देंगे, ठीक है। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट मैंने आपको चैट में भेज दी है, ठीक है। एट द रेट, लेंथ बताएंगे लाइन की कितनी होनी चाहिए और एंगल किस एंगल पर बनी लाइन बननी चाहिए, ये आप पोलर में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज बना हुआ है कि आप ये एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम कोऑर्डिनेट मेथड हमने यूज किया था, उसके हेल्प से हम ये स्टेप्स है, उसके स्टेप्स का साइड व्यू है वो हम बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी कलर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। हेलो, ये आवाज क्यों आ रही है? आप जी अपनी सर। माइक बंद कर लेंगे। सर ये माइक खुली हुई है किसी की। ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। सो हम अब जो हमने सीखा है, लाइन कमांड सीखी है हमने, ठीक है। लाइन कमांड्स, लाइन ड्रा करना सीखा है। लाइन ड्रा करने के दो मेथड सीखे हैं, एक बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लाइन ड्रा करते हैं। दूसरा हमने पोलर के थ्रू सीखा है, ठीक है। तो अगर हम अब ये स्टेप्स का साइड व्यू है, हमें ये ड्रा करना है, ठीक है। एक बार इस बार आप इस ड्राइंग को देख लें, ये क्या कर रहा है, ये ड्राइंग में ये 30 यूनिट्स आगे जा रहे हैं, 8 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं, 10 यूनिट्स पीछे जा रहे हैं, फिर 8 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं, 10 यूनिट्स पीछे जा रहे हैं, 8 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं, 10 यूनिट्स पीछे जा रहे हैं, और फिर आप 24 यूनिट्स नीचे आ रहे हैं। इस ड्राइंग को अपने जेनरेशन कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप लाइन कमांड लेंगे एल, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये लाइंस 90 डिग्री पे चल रही है, या हॉरिजॉन्टल चल रही है या वर्टिकल चल रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये अर्थ को ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप कोई भी पॉइंट दे दें, मैं 0 का 0 दे देता हूँ, या मैं अभी यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। 0, 0।
ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल कितना आगे जा रहा है, 30 यूनिट्स, मैंने 30 दे दी, कामा 0, ठीक है, 30 यूनिट में आगे आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे 8 यूनिट ऊपर जाना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 0, कामा 8, एंटर, 8 यूनिट में ऊपर चला गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 10 यूनिट्स पीछे जाने हैं, तो क्या करूंगा मैं, -10 कामा 0, मुझे वर्टिकल में कुछ नहीं जाना ना, मैं यहाँ पे 0 0 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, मैं देखिए माउस यूज नहीं कर रहा, माउस जिस जगह पे मैंने रखा है वहीं पे रखा हुआ है, जस्ट मैं पॉइंट्स इंसर्ट करता जा रहा हूँ और ये ड्राइंग बनती जा रही है, जस्ट आप इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 10 यूनिट्स ऊपर जाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 0, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करना, मुझे वर्टिकल में 10 यूनिट्स, सॉरी 8 यूनिट्स ऊपर जाने हैं, एंटर। फिर अब मुझे क्या करना है, 10 यूनिट्स पीछे जाना है, -10 कामा 0, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सर नेटवर्क क्या का करना इश्यू है थोड़ा, ये मसला हो रहा है, ये फिर से रिपीट करें थोड़ा। क्या रिपीट करना है, सर यही कि आप ये लाइंस पीछे लेके जा रहे हैं और फिर ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं, ये थोड़ा रिपीट करें। ओके ओके ओके, मैं रिपीट करता हूँ। यहां तक समझ में आ गया कि ये मैंने 30 की यूनिट्स की लाइन ड्रा कर ली यहाँ पर, ये यहाँ से, ठीक है। जी जी। अब मैं जाऊंगा अगेन लाइन कमांड इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉक्स दिखाएगा, ये बॉक्स का मतलब क्या है, एंड पॉइंट, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, या जहां पर ग्रीन जो ये नजर आ रहा है, ये एज बता रहा है, इसको हम सिनेप कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के ऑटोकैड पर ये सिनेप्स नजर नहीं आ रहे तो यहाँ पर आ जाएं आप, जी सर। ठीक है। ये डिफरेंट सिनेप्स हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल कर लें, या आपने रिक्वायर्ड जो एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है या सेंटर ऑफ सर्किल है, ये डिफरेंट सिनेप्स हैं जो आपको बताते हैं ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं आपको ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए। तो अपने स्नैप्स ऑन कर दीजिएगा अगर किसी के ऑन नहीं है तो, ठीक है। सेलेक्ट और करते हैं, क्लियर ऑल। अभी मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट का स्नैप लेता हूँ, मुझे सिर्फ एंड पॉइंट चाहिए, मुझे और कोई पॉइंट नहीं चाहिए, मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब देखिए मुझे ये बॉक्स नजर आ रहा है एंड पॉइंट का, यहाँ पे भी बॉक्स नजर आ रहा है एंड पॉइंट का। अभी मुझे मिडिल पॉइंट चाहिए, तो ये यहाँ पर मुझे सेंटर का पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्नैप पे जाऊंगा मैं, स्नैप में जाकर स्नैप सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मैं मिड पॉइंट को क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को स्नैप कर रहा है, समझ रहे क्या आप। तो ये स्नैप होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एंड पॉइंट पे आ गया, मुझे कितने यूनिट ऊपर जाने हैं, 8 आप इंसर्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। अगर आप पीछे जा रहे हैं फिर आपको कितना जाना है, अगर आप अपने एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, जब आप अपने लेफ्ट पर जाते हैं तो आप इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये तो नेगेटिव हो गया एक्स, और मुझे वाई में 0 मूवमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -10 कामा 0 इंटर, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे आ गया। अगर फिर मुझे क्या करना है, स्टेयर के मुझे आगे जाना है, ऊपर जाना है इधर 8 यूनिट्स। सो मुझे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल 0 कामा 8, वर्टिकल का ऊपर चलेगी लाइन, ठीक है। इसी तरह हमारे स्टेप बन से रहेंगे, ठीक है। हमें अभी इस डायरेक्शन में जाना है, हॉरिजॉन्टल में -10 कामा 0, ठीक है। और ऊपर अभी जाना है आपको 0 कामा 8, इंटर दबा दिया। अभी आपको क्या जाना है, -10 हॉरिजॉन्टल में पीछे जाएंगे, हम स्टेप्स बना रहे हैं। वर्टिकल में कोई हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, वर्टिकल कोऑर्डिनेट 0 है,
0। ठीक है, आपने ये यहाँ पर कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर आकर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, -24, नीचे आ रहा है 24। ठीक है, -24, 0 सॉरी मैंने हॉरिजॉन्टल में दे दिया ना, पहले 0 था, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल का डिस्टेंस -24 एंटर कर दें। ठीक है, ये रिपीट करना जी, यूजर रिपीट कर, जेको डाउनलोड असां वञूं पिया डाउनवर्ड। ठीक है, ये स्टेयर की विड्थ 30 यूनिट्स है, इसका जो ये थ्रेड है 10 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमें बनाना है। ठीक है, सो हम अभी लाइन को वाइटी कर लेते हैं, लाइन कमांड लेते हैं, एक पॉइंट से लाइन लेते हैं हम, 30 यूनिट्स विड्थ करते हैं इसकी, हो गया। अभी 10 यूनिट्स एक स्टेप की विड्थ है, ओके 10। हो गया। अभी देखिए मैं कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं कर रहा हूं, मैं माउस यूज कर रहा हूं, तो मुझे उस डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। हेलो, ठीक है, मैं जस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे 30 चाहिए, सिर्फ मैं 30 इंसर्ट कर रहा हूं, 30 की लाइन ये ड्रा हो गई। फिर मुझे ऊपर 10 यूनिट्स जाने हैं, तो सिर्फ मैं 10 लिखकर एंटर कर रहा हूं। पर क्यों उस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि मैंने उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव कर दिया है, तो जानता है। और ऊपर जो डायमेंशंस नजर आ रहे हैं उसमें वो बता रहा है आपको। ठीक है, ये 28 यूनिट्स जा रहे हैं, आप 30 यूनिट्स जा रहे हैं, ये अभी आपका 17 यूनिट्स हुए। तो यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। 30 इंसर्ट कर दिया मैंने, इस तरह लाइन बन जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ 10 यूनिट्स, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ 30 यूनिट्स। तो आर्थो के जो दो बार में कामा दे रहा था, एक बार नंबर डायल किया, एक कोऑर्डिनेट इंसर्ट किया, फिर कामा दी, दूसरा कोऑर्डिनेट इंसर्ट किया, तो वो डिफिकल्ट हो रहा था। आप जब माउस के साथ कर्सर के साथ मूव करते आ रहे हैं तो आपको इजी हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन लाइंस को आप रिमूव कर सकते हैं और एक सिंगल लाइन आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ तक लाइन आ गई 30, और आगे आपको 30 की लाइन दूसरी चाहिए। 30 क्यों चाहिए? क्योंकि आपको यहाँ पर जो आप स्टेयर टर्न करती है वो जगह है। ठीक है, नीचे आप आ जाए। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट, इस लाइन पर जो 42.4 की है और यहाँ से शुरू हो रही है और अदर कॉर्नर पर जा रही है। अब यूं ड्रा करना चाहे तो डायरेक्ट स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं, हो गया। ठीक है, लाइन। अगर आप कोऑर्डिनेट्स यूज करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आप यूज कर सकते हैं। लाइन ली, ये पॉइंट लिया और यहाँ से 30 इंसर्ट किया, तो ये आपकी लाइन ड्रा हो गई। ये दूसरा तरीका था। इस लाइन को आप तीसरे तरीके से ड्रा कर सकते हैं। किस तरह? इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, लाइन की कमांड देता हूँ L एंटर। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ले ली। अब आप @ ले लें, लेंथ ऑफ लाइन 42.4 और लेस देन की साइन दे दें। अब ये स्क्वायर है 30/30 का, मतलब अब इसकी डायगोनल बनाएंगे तो 45 एंगल पर आएगी ना, 45 एंटर। तो ये तीसरे तरीके से आपने ये अपनी लाइन बना ली। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? यस सर, यस सर। ये No, 45 sir. का एंगल कैसे पता चला? इस तरह ये कॉमन सेंस से पता चला बेटा। ये जो आपका ये स्क्वायर है 30 90 30 का है। तो वो जो एंगल आपकी बनेगी डायगोनल की यहाँ पर, वो 45 की बनेगी। ठीक है सर, आपने जो सेकंड मेथड समझाया था, एक तो स्ट्रेट लाइन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड था वो थोड़ा रिपीट कर दें। दूसरा मेथड था कोऑर्डिनेट का। पहले तो जी, मैंने जी, बताया था आप लाइन सेलेक्ट कर लें, कमान ले ले लाइन की, उस पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट है, लाइन ड्रा हो गई और इंटर दबा दें। ओके, योर टास्क इज कंप्लीट। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये है कि आप लाइन कमांड ले लें,
आप फर्स्ट पॉइंट ले लें और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स दे दें। कोऑर्डिनेट्स क्या है आप यहां से देख सकते हैं 30, 30। मैं दे देता हूं 30, 30 और इंटर दबा दें, तो आपने ये लाइन ड्रा कर दी। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या था कि आप पोलर जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो यूज करें। आपने फर्स्ट पॉइंट ले ली, आपने @ दे दिया, लाइन था लाइन 42.4 लेस देन एंगल क्या थी 45। 45 क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 एंगल बनाता है। मैंने 45 दे दिया, इंटर लगा ली। ओके ये क्या किया अगेन कुछ सो उसने मेरा माउस लिया था, अगेन करते हैं। ओके यहाँ पे ले लिया, आप @ दे दें 42.4 लेस देन एंगल 45 डिग्रीज, इंटर, अगेन इंटर। तो आप ये लाइन बनाओगे, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके सो तो हमने क्या किया आज, ये लाइन ड्रा करना सीख लिया। लाइन को कोऑर्डिनेट्स के तरीके से यूज करते हुए हमने ये एक एलिवेशन बना लिया स्टेप्स का। हमने एक टॉप व्यू था स्टेप्स का वो बना लिया। हमने कोऑर्डिनेट्स यूज होने के माउस कर्सर को मूव करते आए, सिर्फ डेटा इंसर्ट करते आए वैल्यूज, और ये स्टेयर बन दी गई। और स्टेयर के यहाँ बीच में डायगोनल थी, वो हमने तीनों मेथड से ड्रा करके कर लिया, ठीक है? अब हम चलते हैं कुछ असाइनमेंट्स की तरफ से ना। लेट मी फाइंड सम असाइनमेंट फॉर यू। आपको ये ड्राइंग नजर आ रही है सामने? यस सर। यस सर। सो ये आपकी असाइनमेंट है, ये ड्राइंग आपको ड्रा करनी है। आप ट्राई करें, आपसे ड्रा हो जाती है ठीक है, नहीं होती नेक्स्ट क्लास में हम खुद ड्रा करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। सर इसमें ये एंगल कौन सी सिलेक्ट है? जी यहाँ एंगल तो मेंशन नहीं है। किस कौन सी एंगल लिया? ये जो 85.4, ये जो इंक्लाइन एंगल जा रही है ऊपर, ये 45 होगी। तो आप सोचिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनके पास इंस्टॉल्ड है ऑटोकैड वो ट्राई करें, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको हम ड्रा करेंगे, ठीक है? और ये जो ब्रोकन लाइन है बीच में डायमेंशन, वो लाइन टाइप्स आती हैं, वो हम यूज वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी 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 सर, ठीक जी है। सर। जी सो आ जाइए। तो हमने लाइन कर ली। उसके बाद आती है पोली लाइन, ठीक है? पोली लाइन की शॉर्टकट की है पी लाइन। सो हमारे पास 8 मिनट होते हैं, ठीक है? अब क्या कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट बताओ, ठीक है? मैंने स्टार्ट पॉइंट बता दी। फिर ये पूछ रहे हैं कि अब पोली लाइन आपको आर्क चाहिए, उसकी विड्थ चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। सो मैं कहता हूँ ये मुझे लाइन चाहिए। लाइन के बाद फिर क्या करूंगा, मैं इसका आर्क बना लूंगा। आर्क बना लिया। ये रिपीट कर करो। हाँ मास्टर बताएं, करे दिखाना रिपीट क्या पे। पोली लाइन पे आ जाते हैं। पोली लाइन के लिए आपको ये कमांड प्रॉप कहती है, आप पहली पॉइंट ले लें। अगर आप इस पॉइंट लाइन, पोली लाइन का फायदा क्या है, ये आपको एक कंटिन्यूस लाइन देती है। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कंटिन्यूस एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? ये पोली लाइन का यूज है। अगर आप पोली लाइन पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे इसकी पोली लाइन की डेफिनेशन दे रहा है, क्रिएट्स 2D पॉलीलाइंस, 2D पॉलीलाइंस बना रही है। अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं
जो लास्ट टाइम हमने स्टेप्स बनाए थे ड्राइंग है इधर। तो ड्राइंग में यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट कर लें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये दूसरी तीसरी लाइन, सो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर यही स्टेप्स, सेम स्टेप्स अगर मैंने पॉलीलाइन से बनाए होते वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। 2D हो या 3D हो, वो पॉलीलाइन से हम सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, 2D में। अब आते हैं पॉलीलाइन को ड्रा कैसे करते हैं। पॉलीलाइन ने कोई भी उसकी एंड पॉइंट होगी, आपने शुरू कर दिया, तो वो बता रहा है कि अगर आप लाइन यूज ड्रा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट बता दें हमें। नेक्स्ट पॉइंट बतानी है तो फिर मैं ऐसे बता देता हूँ। अभी नहीं, मुझे भाई 55,0 तक चलो आगे। फिर यही आगे पूछ रहा है क्या करूं मैं। अब मैं इसे कहता हूं कि आप यहाँ पर एक आर्क बनाए, मुझे आर्क चाहिए। तो वो आर्क बताया तो फिर वो मुझसे आर्क के बारे में पूछ रहा है, उसकी एंगल बता दो, सेंटर बता दो, डायरेक्शन बता दो, हाफ विड्थ बता दो, लाइन। तो मैं उसे क्या बताता हूँ, मैं उसको उसकी रेडियस बता देता हूँ। रेडियस कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ भाई 20 बना लो। ट्वेंटी इंसर्ट कर दिया, उसकी 20 की रेडियस ले ली। अब अगेन मुझसे रेडियस पूछ रहा है या एंगल पूछ रहा है, तो एंगल मैं इसको अभी देता हूँ। एंगल के लिए आप ए इंटर और 35 दे दें, इंटर कर दें। तो हमने क्या किया था, पॉलीलाइन ड्रा की, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है। अगर दूसरे पाथ में आ जाए आर्क के बाद, वो कहता है हाफ विड्थ चाहिए। हाफ विड्थ चाहिए या लेंथ चाहिए या विड्थ ऑफ पॉलीलाइन। विड्थ ऑफ पॉलीलाइन चेंज कर सकते हैं। ये विड्थ में स्टार्टिंग में ऐसे 0 दे देता हूं और एंड विड्थ में इस पे देता हूं 25। तो आप देखिएगा जिस तरह मैं ये लाइन बड़ी करता जाऊंगा उस तरह इसकी ये एंड विड्थ 25 होगी, 0 स्टार्टिंग विड्थ 0 होगी, और इस तरह से एक ये लाइन बन जाएगी और इस तरह से ये कंटिन्यू चलेगी। तो ये आपकी एक लाइन है। अगर आप इसको वेरी करना चाहें तो वेरी कर सकते हैं। ओके, हेलो सर ये रिपीट कर दें सर। पॉलीलाइन के लिए रिपीट करो। तो पॉलीलाइन तो आपको इसलिए नहीं समझ में आ रही कि ये थोड़ी, जब हम ड्राइंग में आगे यूज करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी पॉलीलाइन। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई ड्राइंग क्या हो रहा है। ओके, पॉलीलाइन के बाद आपके पास आता है सर्किल। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जो जो आपको ड्राइंग मैंने दिखाई, जो आपको करनी है एज असाइनमेंट मैंने दिया आपको, उसके लिए मैं आपको कुछ कमांड सिखा दूं तो वो आप ड्राइंग कर लें। ठीक है, उसमें एक सर्किल की भी कमांड यूज होती है। ठीक है, तो सर्किल है इसमें और इस, ठीक है। आप पॉलीलाइन में सिर्फ इतना सीख लें कि एक पॉइंट ले ली, ये दूसरी पॉइंट, इसकी विड्थ पूछ रहा है। अभी मैं विड्थ को कहता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, आप जिस तरह चाहें एक कंटिन्यूअस लाइन बना सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात पॉलीलाइन की ये कि आप ड्यूरिंग द पॉलीलाइन आप चला रहे हैं तो आप लाइन से डायरेक्ट आर्क पे भी शिफ्ट हो सकते हैं पॉलीलाइन में। कैसे सर, कैसे शिफ्ट होंगे डायरेक्ट? करेंगे आप, देखिए आप पॉलीलाइन की कमांड देंगे तो आपको पूछेगा स्टार पॉइंट बताओ। ये स्टार पॉइंट मैंने बता दी, वो अभी लाइन चल रही है। ठीक है, ये लाइन बता रहा है मुझे।
ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, वो पूछ रहा है आर्क ड्रा करना है तो ए कर दे, ठीक है। अगर आपको उसको अनडू करना है तो यू कर दे, उसकी विड्थ चेंज करनी है लाइन की तो आप यू डब्ल्यू इंसर्ट करें, और अगर हाफ विड्थ चाहिए आपको एच इंसर्ट कर दे। मुझे आर्क चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी आर्क बन गया मेरा, ठीक है। तो फिर ये आर्क यहीं पे, फिर ये आर्क यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके सर। ये एक पॉइंट ले ली आपने, दूसरी पॉइंट ले ली। अगर आप यहाँ पर आर्क ड्रा करना चाहते हैं तो आर्क में आ जाए। आर्क में आ गए तो आप ये आप आर्क आपके साथ मूव कर रहा है। आप आर्क के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, आपको आर्क कितनी डिग्रीज का चाहिए, कितनी एंगल का चाहिए, ये आप दे सकते हैं। अगर आप आर्क का सेंटर लेना चाहते हैं, मैं सी ही लेता हूँ एंटर, तो मुझे ये आर्क का सेंटर चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में आर्क चाहिए, मैं इस तरफ जाऊंगा, मुझे इस तरफ चाहिए, मुझे इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। आप इस तरह से एक स्पाइरल भी बना सकते हैं, ठीक है।